बोलिए मेरे बांके बिहारी लाल की जय। मैं विशाल शर्मा आप सभी के सामने आप सभी को श्री ब्रूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर कहने लगे कि हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझे बैसाख मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या महिमा है, आप कृपया कर कर बताएं। जब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, बैसाख मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम ब्रूथनी एकादशी है। वह एकादशी इस लोक तथा परलोक में सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। ब्रूथनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है तथा पाप की हानि होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तो और 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उसी के समान फल ब्रूथनी एकादशी का व्रत धारण करने से मिलता है। हे राजन, ये एकादशी बहुत पवित्र है तथा व्रती के सभी पाप दूर कर देती है, उसके सभी पाप दूर करके उसे मुक्ति प्रदान करती है। ये घोड़े के दान से भूमि का दान, सबसे अधिक तिल का दान, और तिल के दान से भी अधिक स्वर्ण का दान, स्वर्ण के दान से भी अधिक अन्न का दान है। अन्न के दान से उत्तम कोई दान नहीं है। इसलिए पितृ देव मनुष्य की तृप्ति भी अन्न से ही होती है। उसी के समान कवियों ने कन्यादान को कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौ दान उसी के समान है, और कहे गए सभी दानों से अधिक विद्या का दान है। पाप से मोहित होकर मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वह मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन आदि देकर कन्या का दान करता है, उसके पुण्यों की संख्या करने को चित्रगुप्त में भी सामर्थ्य नहीं है। हे राजन, इसी विधि से ब्रूथनी कही गई है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षत गति को प्रदान करने वाली है। रात में जागरण करें, जनार्दन का पूजन करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके सभी पाप छूट जाते हैं, उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कारण से पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्य को ब्रूथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय मानदाता नाम का राजा था। वह जंगल में जाकर भगवान की तपस्या कर रहा था। भगवान की तपस्या करते हुए एक जंगली भालू आया और वह आकर राजा का पैर चबाने लगा। पैर चबाते चबाते राजा को घसीटने लगा, और जब राजा को घसीटने लगा तो राजा ने क्रोध ना करके भगवान विष्णु को याद किया। जैसे ही भगवान विष्णु भगवान नारायण को याद किया, भगवान नारायण उसी समय वहीं प्रकट हो गए और अपने चक्र से उस भालू के सिर को काट डाला। कहने लगे कि हे राजन, तुम्हें ये पूर्व जन्म में तुमसे कोई अपराध हुआ था, उसी अपराध के कारण ये तुम्हें दंड प्राप्त हुआ है। अब तुम अगर सुख चाहते हो, अपने अंग सही करना चाहते हो, सभी प्रकार से अपने जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हो, तो तुम मथुरा नगरी में जाकर बैसाख मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की ब्रूथनी एकादशी के व्रत को धारण करो। उसी के प्रभाव से तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा, तुम्हारा अंग ठीक हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया। राजा ने जाकर बैसाख मास में कृष्ण पक्ष में ब्रूथनी एकादशी के व्रत को धारण किया। एकादशी के प्रभाव से राजा का पैर ठीक हो गया और राजा समस्त सुखों को भोगता हुआ बैकुंठ को चला गया। इसलिए हे राजन, जो इस एकादशी के व्रत को करता है, यहाँ तक कि कथा को भी सुन लेता है, तो सुनने मात्र से ही उसे 1000 गौ दान के फल को
प्राप्त कर लेता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को चला जाता है। इसलिए हे युधिष्ठिर, ये बैसाख मास की बरुथनी एकादशी परम पवित्र है। सभी मनुष्यों ने इसका व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पूरा एकादशी का दिन व्यतीत करना चाहिए तथा भगवान का भजन कीर्तन आदि ही करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जो इस एकादशी के व्रत को करता है उसके सभी दुख छूट जाते हैं और अंत तो गत्वा उसे भगवान के चरणों की, भगवान के परम धाम की, भगवान की मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमने भी ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की जय।